देवराज सिंह दारू सारू बेचते हैं, वहीं अपने लड़की को बुला रखे हैं धंधा करने के लिए। आप किसी के बेडरूम में कैमरा नहीं लगा सकते, ये पुलिस को पता होना चाहिए। पुलिस वाले बोले क्यों अपने रूम में लगा रखा है। आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट महिला है। जाओ हमारी वीडियो बन क्यों जाओ, हमारे पे जाओ। हाथ मत लगाइए मैडम, हमारे पे क्या हाथ लगाओ, हाथ मत लगाइए। हाँ। यहाँ पे पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। मोहल्ला खड़े है तो खड़े रहने दो। इनको मकान चाहिए ना, पैसा दे तो मकान ले ले। आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के हर कोने में पहुँचती हूँ और लोगों की समस्याओं को रूबरू कराती हूँ आपसे। देखिए, इस वक्त मैं जो खबर करने आई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत चिंताजनक भी खबर है, क्योंकि गोविंदपुरी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरे साथ है मिस्टर सचिन और उनकी वाइफ हर्षिता, जो कि प्रेग्नेंट महिला है। आप देख सकते हैं इनके साथ जो धोखाधड़ी की है इनके अपने रिश्तेदारों ने की है। इनके पिता के नाम पर एक मकान अलॉट रहता है, ये कुछ दिन यहाँ रहते हैं तो कुछ दिन गांव में रहते हैं, क्योंकि कुछ घर पर भी वहाँ पे काम वाम है, इसलिए इनको उधर भी जाना पड़ता है। इनके चाचा यहाँ रेगुलर रहते थे, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने नाम पर सब कुछ करा लिया और कुछ जब ये यहाँ आते हैं तो इनको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। जब ये पुलिस के पास पहुँचते हैं, गोविंदपुरी थाने पहुँचते हैं, तो वहां पर थाने के आईओ का कहना है, ये आईओ के शब्द हैं, आप इस बात को समझिए कि आपको हम किराया दे देंगे, आप कहीं और रह लो। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ इन चीजों को। मैं यहाँ की जनता, जो आज पूरा मोहल्ला इनके साथ इकट्ठा है और बता रहा है, इनका साथ दे रहा है कि क्या पूरा मामला है, मैं इनसे ही जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं सचिन जी आपसे जानना चाहूंगी। हमारे नाम से अलर्ट, हमारे पिताजी के नाम से अलर्ट हुआ था, तो हम लोग यहाँ आते जाते रहते थे, बराबर आते जाते। तो अब की बार मैं अपनी पत्नी को यहाँ इलाज करवाने के लिए आया था। मैं बोला एक रूम दे दो हमें भी रहने के लिए। तो यहाँ 8-10 दिन हमारा सामान रूम में आपके पड़ा। पिता बड़े भाई थे, हाँ बड़े ये थे। चाचा जी हाँ चाचा। मतलब संग में रहते थे, लेकिन नाम आपके पापा के रहा। हाँ हाँ, हमारे पापा तो एक्सपायर हो गए, तो ये बराबर रहते थे, हम लोग आते जाते रहते थे। अब की बार मैं अपनी पत्नी को यहाँ ले आया दवा करवाने के लिए, सब जगह प्रेग्नेंट है। तो मैं बोला एक रूम दे दो। मैं 8-10 दिन वहाँ नीचे वाले रूम में था, ये रूम नहीं खाली करवा रहे थे किराएदार से। किराएदार भी उल्टा सीधे बोल रहे थे जो है ऊपर, नहीं खाली करेंगे, जब वो बोलेंगे तब खाली करेंगे। तो मैं ये गए पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस वाले बोले पेपर ऊपर लेकर आओ। मैं पेपर ऊपर लेकर गया, 9 बजे रात में बुलाए। एक दिन रात में बुलाया, मैं नहीं गया, मैं बोला कल आऊँगा। जब मैं पेपर ऊपर लेकर गया वहाँ थाने पे, तो हमें वहाँ बैठा लिए थे, हमें और हमारी वाइफ को। तो पुलिस वाले ने उनके हमारे चाचा को वहाँ बैठाए थे, हम सब लोग वहाँ बैठे थे, उनके लड़के को भेज दिए, तो हमारा सामान सब बाहर फेंक दिया है। पुलिस वाले बोल रहे हैं ठीक है, हम ये सिविल का मैटर सिविल वाला समझेंगे, तुम अपना सामान बाहर का। मैं बोला अपना सामान बाहर नहीं करेंगे। ये बात किसने बोली आपको कि हरबीर नाम है, ऐसा ही है, छोटा ऐसा ही है। छोटा ऐसा ये कि आप कहीं मैं और रह लो, हाँ हम किराया दे देंगे? हाँ, बोले कहीं तुम होटल, क्यों किराया दे दोगे? आपने बोले कहीं सवाल किया? होटल में मैं बुक कर दे तुम्हारे लिए रूम, कहीं होटल में रह लो। मैं बोला रात में कहाँ जाएंगे हम। उसके पास मैं वीडियो बना के भेजा मतलब था, एक्शन लेने की वजह नहीं लिया आपको एक्शन। ऐसा कहा कि आप कहीं होटल ले लो, कहीं और रह लो, हम आपका मैं बुक ये कर भी देते बोला हैं। कि चलो ठीक, सिविल का मैटर है, 4 फ्लोर है, 1 फ्लोर हमें दे, तब तक हम भी रहेंगे यहाँ। जब बिल्कुल। जब कोई कार्रवाई होगी तो जिसका है वो लेगा, तब तक हमें दे दो। प्रेग्नेंट हम रात में कहाँ जाए। बोले ठीक है, तुम कहीं बाहर रूम लेकर रह लो रात में। हम भी बगल में सो रहे हैं, हमारा सामान सब वहीं फेंका हुआ है। सारा सामान वहीं फेंका हाँ। हुआ है। मैं उस सामान को भी आप तक पहुंचाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। मैं महिला है, ये आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट महिला है। कितनी मतलब किसी गैर को भी दया आ जाती है। ये अपनों का मामला है, मतलब ये कैसे लोग थे जिन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया और सामान को फेंक दिया। क्या कहना चाहेंगी हर्षिता जी? मेरे मेरे ससुर छोटे लाल सिंह के नाम पे मकान और मेरी पूरी फैमिली रहती थी, और इनके साथ मेरे सन 95 में डेथ हो गई उनकी, और ये इनके चाचा बोल रहे हैं कि 96 में हमने लिखवा लिया है, और 2016 में मेरी सास भी आके रह गई है। तो जब ये लिखवा ली तो मेरी सास को क्यों रहने दिए, और मेरी सास की यहीं डेथ हुई है। और उसके बाद ये भी मेरे दोनों सब भाई लोग भी आते थे, और जब ये अपने वाइफ को लेके आए तो सीधे बोलते हैं पुलिस को पैसा देके कि ये इनके नाम हो गया है, अब इन लोग को हम नहीं रहने देंगे। जबकि हम लोग 15-20 दिन यहाँ रूम में रहे, तब कोई इशू नहीं हुआ मैम। कोई इशू नहीं हुआ। जी। मतलब ये आप कह रही हैं कि पूरा आपके साथ धोखाधड़ी हुई है ये इसमें? धोखाधड़ी में देवराज आपका सिंह, साथ पंकज दे सिंह, उनका बेटा उमेश सिंह सब कब्जा कर रखे हैं, और पुलिस को पैसे देके सोच रहे हैं डरा धमका के इनको गाँव भेज दें मैम। जी। ये पूरा मामला है। देखिए, गोविंदपुरी के हमारे साथ गोल्डी जी भी हैं। मैं आपका पूरा इंट्रो जानना चाहूंगी, जनता भी जानना चाहेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुंदर सिंह गोल्डी है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का, जी। गोविंदपुरी से। और ये लोग हमारे जो यहाँ के आते रहते हैं, तो इन्होंने हमें आज बुलाया कि ऐसे ऐसे मैटर है। तो हमने कहा आप कागज वागज दिखाइए। तो हमने देखा कि इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी करा रखी है, और कॉपी आ गई है? हाँ, और इनके नाम जो है अलॉटमेंट वो लेटर भी है जो इनको मिला था इनके पिताजी को। वो तो सिविल मैटर है, वो अलग बात है। इनके भाई का पहचान पत्र भी है।
लेकिन ये बीच में यहाँ रहते थे, कभी गाँव रहते थे। अब ये इलाज के लिए यहाँ आए थे तो रह रहे थे अंदर। अब इनको क्या लगा, उनको इनके जो चाचा जी हैं वो तो देखिए प्रॉपर्टी मैटर है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग इसलिए हैं कि प्रेग्नेंट महिला है और बात इनका सामान फेंकने की है। अगर ये आते वैसे अलग बात है, लेकिन अगर ये रह रहे हैं उसमें रह उसके बाद सामान फेंका है, फिर पुलिस के पास गए हैं तो पुलिस वालों ने वहाँ बुलाया और उसके बाद पीछे से सामान इनका फेंक दिया है और ऊपर से इनको ये कहा गया है कि आप बाहर रह लीजिए, हम आपको व्यवस्था कर देते हैं। तो पुलिस का काम किसी को बाहर निकालना नहीं है या आप किसी को अंदर नहीं पुलिस, घुसेड़ दिल्ली सकते। पुलिस कब से इतनी दयावान हो गई कि लोगों के लिए व्यवस्था कर रही है? हाँ, तो ये पूरा इन्होंने लिख के दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आके उन्होंने मौके वारदात पे देखा भी नहीं है। और देखिए प्रेग्नेंट महिला है, इनके पास वीडियो भी है बनाई हुई है और बार-बार आज 27 तारीख से इन्होंने दे रखा है कंप्लेंट। तो ये बहुत नाजायज़ हुआ है इनके साथ। ना तो पुलिस को ये अधिकार है कि किसी को बाहर निकाले, ना अधिकार है कि किसी को अंदर बैठाए। जब इंसाफ करे वो। इंसाफ करे, जब इनको मालूम है कि यहाँ पर रह रहे हैं तो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि महिला पुलिस भी नहीं लेके आए, ना वहाँ पर ना यहाँ, ना इनसे बात करी, ना पूछा, ना कोई, मतलब एक तरफा फैसला कि आप बाहर रहिए, आप जाइए यहाँ से। तो ये गलत बात बिना है। छानबीन, बिना जांच पड़ताल के एक तरफा फैसला कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आप किस तरीके से निकालेंगे? नहीं देखिए, ये तो इनकी जोर जबरदस्ती है। मुझे लग रहा है कि अभी अधिकारियों को आप नहीं तो पता, ब्लॉक लेकिन वो अध्यक्ष हैं, ये आपका हाँ, क्षेत्र है। हाँ, तो हम तो इनका साथ दे रहे हैं। अभी हमारी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है, ना आईओ से हुई है, ना एसएचओ साहब से हुई है। हम बात करेंगे अपने लेवल पे, जो भी है इनको लेके जाएंगे और जो भी इनकी मदद हो सकी वो करेंगे। लेकिन उनका जो रोल है ये बिल्कुल गलत है। अगर उनका रोल सही होता तो ये लोग इतने यहाँ खड़े ना होते इनके साथ, या ये लोग आते ना, ये बोलते ना, अपना चुपचाप चले जाते। लेकिन इनको तकलीफ हुई है कि प्रेग्नेंट है। अगर आप बच्चे को देखिए क्या असर पड़ेगा, आज इनके मानसिक स्थिति क्या होगी, हस्बैंड की क्या होगी, इनकी वाइफ है इसकी क्या होगी। तजा जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, आप भी इसी क्षेत्र को देख रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ, पुलिस वाले इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि जहाँ उनको कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ तो नज़र आते नहीं, और जहाँ पे उनको फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ से वो उगाही कर सकते हैं, उसमें वो 1 मिनट में आते हैं और काम भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं। उनका एक्शन हमेशा निर्दोष के साथ होता है। जो मुजरिम हैं, जो दोषी हैं, उनके साथ कभी इनकी कोई कार्रवाई होती नहीं है। और बहुत दुःख की बात है कि एक जो महिला प्रेग्नेंट हैं, उनके साथ ऐसा किया गया। आज हम उनके दुःख की घड़ी में हम साथ हैं, और हम साथ नहीं हैं, हमारी पूरी कॉलोनी के लोग हैं, वो भी साथ में हैं और इनकी हर संभव मदद करेंगे। और इनका अगर है तो हम इनको इनका हक ज़रूर दिलाएँगे। तो आपने इनको फिर मकान दिया ताकि कभी ये लोग कहाँ भटकेंगे? ये लोग बेचारे परेशान हो रहे थे सड़क पे, और मैं भी बहुत पुराने से जानता हूँ इनको। आते हैं वो बेचारे, होटल है उनका छोटा सा, उस पे बर्तन वर्तन मंजवाते हैं इनसे, तब तक तो ठीक था। आज वो अपने बीवी के लाश चाचा का हाँ, होटल है, वहाँ ये लोग बर्तन वर्तन मांज देते हैं, तो हाँ। ये ठीक है। अब उनकी शादी हो गई, बड़े हो गए, उनकी वाइफ को कोई प्रेग्नेंट है, उनको तकलीफ होगी, वो सफदरजंग में आए इलाज कराने के लिए। तो उनका सामान 10-15 दिन तो पड़ा रहा। उसके बाद वो पुलिस से मिला भगत करके उनका सामान रात को बाहर फेंक दिया। परेशान थे बेचारे, आए पड़ोसी होने के नाते कि भैया ऐसे-ऐसे बात है। तो मैंने इनको अपना कमरा दिया रहने के लिए कि चलो तुम लोग, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कोई हो ना हो। अब ये दिल्ली के अंदर इनका कोई और रिश्तेदार तो है नहीं, जाएँ कहाँ बेचारे। सामान इनका ऐसे ही पड़ा हुआ है और वो चाचा अपना मज़े ले रहा है, पुलिस को पैसे दे देता है, पुलिस पैसे खा के अपना खुश है। बड़े उधर महिला को- देखिए, मैं महिलाओं से बात करने चाहूंगी। महिलाएं, आप इधर आ जाइए। देखिए, कितनी शर्म की बात है, आपने किसी एक व्यक्ति के भी मुंह से ये नहीं सुना होगा कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है या फिर इनकी सहायता की है। ये बहुत परेशान और मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पड़ोसी का कहना है कि हमने देखा है बीती, मतलब आधी रात को ये जाएंगे कहाँ, तो मजबूरन मुझे अपना घर देना पड़ा कि आप आइए, आप हमारे घर पर रहिए। पड़ोसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, ब्लॉक अध्यक्ष ने उठाने की कोशिश की, और कार्यकर्ता हैं, मुर्तजा जी हैं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब इन लोगों का जो प्लान है वो ये है कि थाने जाकर बात की जाएगी और आमने सामने बात की जाएगी। इस तरह से प्रताड़ित करना रिश्तेदारों का, फिर दिल्ली पुलिस का। जब हम हर जगह से हार जाते हैं, जब हमारे को कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हमें दिखता है दिल्ली पुलिस या थाना, जो हमारे क्षेत्र में लगता है कि हमारे लिए शायद वो मदद करे। अगर वो इस तरह की बर्बरता निभाएगी तो कैसे चलेगा? देखिए, महिलाएं इकट्ठी हैं, मैं महिलाओं से जानना चाहूंगी। महिलाएं बहुत अच्छे से दुख समझती हैं। इनको क्या होता है, थाने में बुलाया जाता है, फिर इनको बंद करने की धमकी दी जाती है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो आपको हम बंद कर देंगे। फिर अगर ये वहां से जैसे तैसे रो धो के आ जाते हैं छूट के,
और क्या होता है, अगर उनकी चीज है तो उनको दी जाए। जबरदस्ती ऐसे होने लगे तो सब कोई करके बैठ जाएगा, रिश्तेदार मार के हड़प करके बैठ जाएगा, तो किसी को कुछ नहीं मिलना है। ये फर्स्ट से तो सेकंड वाला मकान है? सेकंड वाला है ये जो जहाँ वो महिला खड़ी है? हाँ जी, जो लेडीज खड़ी हुई है यही है। आप जूम करके थोड़ा सा देखिए, दिखाइए, मतलब पूरा दिखाइए। ये वो मकान है। मेरा यही एक है रीजन कि इनको चीज इनको दी जाए, बस मेरा यही एक रीजन है। आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा है हाँ और जी, इनको सब सपोर्ट कोई कर रहा है। इनके सपोर्ट के लिए सब कोई खड़ा हुआ है। वो वीडियो बनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट से सेकंड मकान है और कितने खुश, और बिल्कुल चेहरे पे स्माइल दिख रही होगी आपको। बिल्कुल खुश है क्योंकि किसी गरीब का हक मार लिया। माता पिता के मरने के बाद आज उनके बच्चों की कोई इज्जत नहीं है। हाँ, 6 महीने से वो पेट से लेडी उनके हो चेहरे रही की हंसी और स्माइल दिखाएं एक बार। वो सामने देखिए, वो किस तरीके से हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लोग बहुत मजबूर खड़े हैं और मैं बिल्कुल सामने, चाचा की लड़की है वो, जो खुश है एकदम कि यहाँ पर एक तमाशा हो रहा है, मीडिया को बुलाया गया है और कुछ नहीं होने वाला है। जो हम चाहेंगे वही होगा, इसका मतलब यही निकलता है। मैम 2 नंबर का धंधा कर रखे हैं। देवराज सिंह दारू सारू बेचते हैं, वहीं अपने लड़की को बुला रखे हैं धंधा करने के लिए। वो ऊपर खड़ी है उसकी बेटी, जबकि वो मैरिड हो चुकी, उसको इस मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। जी मतलब मैम। आप अपने जेठ के लिए बोल रहे हैं ये बात? जी जी तो इस तरीके से जो आपके चचा ससुर है, वो अपनी बेटी को इस तरीके से हाँ, बुला बुला रखे रखे हैं। और वो वो बाहर खुद भी मतलब जी। शराब का कारोबार करते हैं। यस यस, जो कोई लाइसेंस वगैरह नहीं, फिर भी बेचते हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं, ना पुलिस कोई सुनवाई कर, रान पड़ोस वाले सुनवाई कर रहे हैं। सब सारे सब पड़ोसी साथ आपके में लिए बोल रहे हैं। वे तो सर मिले, गोल्डी सर, मैं इनको बोला तो बुलाया आप लोग को। मतलब देखिए, इस माहौल में तो काफी सारी चीजें हैं कि आपको खतरा भी हो सकता है कुछ। हाँ खतरा मैम, हमें एक दिन यहाँ 20 लड़के बुलाए थे मारने के लिए। वो भैया है तो वो डांट भगाए थे सबको। 20 लड़के यहाँ बाहर खड़े थे, सबको बुलाए थे मारने के लिए, मैं गाली गलौज दे रहे थे, तो बगल तो वाले आपके आए। पास वो सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए। अच्छा, बेडरूम में कैमरा लगा। कैमरे बेडरूम के अंदर हाँ, क्यों अंदर। लगाए गए? और जिस दिन हम लोग आए, सुबह आए तो दोपहर में कैमरा लगवा दी बेडरूम के अंदर। पुलिस वाले से बोले मैं वो बेडरूम कैमरा लगाया, बोले उनका रूम में चाहे जो करे, तुमसे क्या मतलब है। आप किसी के बेडरूम में कैमरा नहीं लगा सकते, ये पुलिस को पता होना चाहिए। पुलिस वाले बोले क्यों अपने रूम में लगा रखा है। देखिए, ये हैं रिश्तेदार, ये सचिन जी के भी और इसके ठाकुर के। मतलब जो मकान है इनके, ये जो इनके पिता का जो मकान है और इनके चाचा अब जो हड़प कर बैठे हैं, जिसमें सारे काले काले कारनामे होते हैं और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। ये उनके रिश्तेदार हैं। जी, ये हमारे सगी बुआ के लड़के हैं। ये देवराज सिंह हमारे सगी बुआ के लड़के हैं। इन्होंने क्या हुआ कि जैसे ये पहले दोनों भाई यहाँ रहते थे, उसके बाद जब ये इनके बड़े भाई खत्म हो गए तो ये इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मकान इसको लिखवा लिया। आज तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कई बार पंचायत हुई, कई बार यहाँ आना जाना हुआ, इनकी माँ भी आई जब ये बच्चे छोटे छोटे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बेच करके भाग जाएगी, इसलिए उन्होंने मकान नहीं दिया। हमारे लोगों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब ये बड़े हो जाएंगे, इनकी शादी ब्याह कर लेंगे, तब हम मकान इनको दे देंगे। मतलब ये तय हो चुका ये था। तय हो चुका था कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो मकान दे देंगे। उसके बाद फिर दोबारा वो जब दोबारा आई तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमने गाड़ियां ले लिया है। इन्होंने कुछ ट्रकें खरीद ली 2-4, और उसके बाद बोले कि हमने गाड़ियां ले लिया है, हम पे लोन हो गया है, कर्जा हो गया, हम इसको भर करके उसके बाद तुम्हारा मकान दे देंगे। इसकी माँ फिर चली गई। उसके बाद जब वो मरने की कगार पे हो गई तो वहां से आने नहीं दे रहे थे यहाँ। फिर उन्होंने इलाज करवाने के लिए यहाँ आए, हम और ये हमारे साथ में थे, इन्होंने सफदरजंग ले जाके भर्ती करवाए, फिर उसको टीबी हॉस्पिटल में ले गए, भर्ती करवाए। अंत में उन्होंने वहाँ अपना प्राण त्याग दिया। और यहाँ आने के बाद फिर भी इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अब हम मकान इनका दे देंगे। लेकिन बाद में जब ये बच्चे वहाँ रहते रहते यहाँ आए, रहते तो आते जाते रहते थे, लेकिन आने न देने का कई कारण बहाना बनाते रहते थे। मन में बेईमानी मन उनके में मरने के बाद आ चुकी थी। अब जो भी थी वो उन्होंने आज जैसे वहां से वो यहाँ आने को रहते थे, कोई न कोई बहाना बताते थे। ज्वाइंट फैमिली थी, इसलिए कोई न कोई वो बताते कि भाई यहाँ तुम रहो, यहाँ रहो। उसके बाद जब ये इसकी शादी हुई, ये महिला प्रेगनेंसी के लिए दिखाने के लिए सफदरजंग अस्पताल इन्होंने चुना कि वहाँ हमारे लिए सुविधा रहेगी, तो उन्होंने इनसे बोला कि भाई एक कमरा हमको दे दो, हम अपना दिखाएंगे, इलाज कराएंगे। तो इन्होंने कुछ दिन बहाना किया, उसके बाद टाल मटोल करके इन्होंने अब इनके आने के बाद इन्होंने बताया कि ये मकान हम अपन तुम्हारे बाप से लिखवा रखे हैं। जो ऐसा ये अगर बाप से मकान लिखवाया था तो बच्चों को कैसे पता नहीं चला? नहीं, अगर बच्चों को पता होता, अगर उनको इनकी माँ को पता तो इनकी माँ क्यों झगड़ा करती आकर के, या क्यों रहती? ये बात ये अगर पहले ही बता दिए होते तो यहाँ आने का कोई उनका अधिकार नहीं बनता।
लेकिन जब वो ये कह रहे थे, जैसे कई आदमी यहाँ आस पड़ोस के थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम इसको मकान दे देंगे। उसके बाद फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो इन्होंने कहा कि हमने गाड़ियां ले लिए, कर्जा हो गया, उसके बाद हम मकान दे देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार बहाने बनाते गए और इन्होंने अपनी सहायता दिखाई कि ठीक है चाचा जी हैं, ये अपना कर्जा चुका लें, अपनी मदद कर लें, फिर हम आकर रह लेंगे। अब भी ये आए तो इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये इन्होंने ये कहा कि हमारे चाचा जी ही हैं, हमें केवल इलाज कराना है। ये तो इन्होंने अब इनके आने से पहले ही कैमरा लगवा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये मकान मैं तुम्हारे बाप से खरीद लिया हूँ। जब इन्होंने बोला कि भाई पहले तो किराएदार खाली करवा दो, मैं एक रहूंगा, तो उन्होंने बोला मेरा एग्रीमेंट कर दिया हूँ 1 साल का किराएदार का। फिर इन्होंने बोला कि भाई एग्रीमेंट दिखा दो, हम 1 साल बाद आ जाएंगे, उसके बाद हम कोई और उपाय सोचेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई एग्रीमेंट हम दिखा नहीं सकते किसी को, यदि एग्रीमेंट होता तो थाने को भी इतला होती है, किराएदार रखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम और किराएदार मिल करके कर लें या कोर्ट कचहरी हो जब भी हम दिखाएंगे। इसमें कोई आप जितने भी आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, इसमें किसी का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज इंसाफ के साथ भाई खड़े हो। किसी का कोई फायदा नहीं, जो हमारे रिश्तेदार हैं किराए पे दिला देते हम, किराया हम देंगे। ये इतनी मेहरबानी क्यों कि हम किराए पे मकान दिला देते हैं और उसका किराया हम भर देते हैं। मतलब किसी तरीके से पूरी तरह छुटकारा मिल जाए और पूरा मकान हम हड़प लें, और जिसमें पूरे के पूरे काले काम पहले होते हैं। यही बात इन्होंने कहा, जो भाषा इन्होंने कहा वही भाषा दिल्ली पुलिस ने कहा। वो जो पीड़ित है वो थाने में बैठा है, हाँ। जो अपराधी है वो घर में आराम से सामान फेंका फेंकी और मजे कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें किसकी नाकामी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हाथ जोड़कर दोनों खड़े हैं, इनको इंसाफ चाहिए। मेरे ससुर का है, हमें इंसाफ चाहिए, मेरा मकान मुझे मिलना चाहिए, इन लोग को बाहर करवाना है। देखिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये वो घर है और इनका सामान जिस तरीके से बाहर फेंका गया है। ये देखिए, ये पूरा सामान जो है इनका फेंक दिया गया है। ये अटैची है, ये बक्सा है। मेरा ही मकान मुझे लॉक करके अंदर वो CCTV ये देखो, कैमरा लगा रखा है। आप देख सकते हैं ये अंदर से बंद कर दिया है, इनको बाहर फेंक के इन्हीं के मकान से, और ये आप ही का ही है जी, और उसके बाद आपको ये फेंक दिया बाहर। यस मैम। और कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा क्या अलाउ है ये तो जनता ही बताएगी। और दिल्ली पुलिस की देखरेख में हुआ है, गोविंदपुरी के एसआई की देखरेख में, वो भी बेडरूम के अंदर कैमरा लगाना, ये कुछ समझ नहीं आया। और इन्हीं के घर से इनको धक्के मारकर, और ये देखिए ताला लॉक कर दिया गया है ताकि ये अंदर ना जा पाए। ये कितनी शर्म की बात है कि मन में, रिश्तेदारी के मन में मतलब इतना भी रहम नहीं आया कि एक मेरी बहू है, मेरे जेठ जी की, मतलब मेरे बड़े भाई की बहू है, उसकी हालत ये है, छोटा बच्चा है, ये लड़का है, ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा है, तो हम इस तरीके से क्यों बर्बरता निभाएं। लेकिन आज बेईमानी के आगे सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा ये नीचे का जो पूरा हिस्सा था ये इन्हीं का था। ये आप देखिए, इसमें भी ताला लॉक कर दिया है, इसको भी लॉक कर दिया है। ये सारी चीजें इन्होंने लॉक्ड कर दी हैं ताकि इनके लिए कोई रास्ता ना बचे। और बाहर जनता इकट्ठी है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। यहाँ पर आप इसी दुकान में काम करते हैं? मैं घर की बेटी। आप घर की बेटी है, क्या कहेंगी आप? अब तक कहाँ थे ये लोग? अब तक कहाँ थे? इनकी हमने शादियाँ कराई, 2-2 शादी कराई है इसकी हमने। मेरा 1 मिनट मैम शांत रहे। मेरे बाप ने पूरा पेपर चाहिए हमें, बस पेपर ला के दिखाए। ये सब मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आपने ऐसे कैसे धक्के मार के धक्के हमने निकाले नहीं। अब तक थे कहाँ ये? वो सब पूछो अब तक कहाँ थे? हमने पूरा खर्चा इनका उठाया है। आपने खर्चा उठाया है क्या? आपने, इन्होंने, मेरे बाप ने खर्चा उठाया है। आप एक सेकंड में आपसे वेट, अरे करके लेके आए, ये लव मैरिज करके लेके आए। अरे भाई वो 2, 3, 4 वो कोर्ट की जिम्मेदारी है, शादी वो कितनी भी करे, डजंट मैटर। खर्चा हमने उठाया, मैडम, मेरे बाप ने उठाया। मैडम मेरी बात सुनो, मैं आपसे सिर्फ सवाल करो, अब जवाब दीजिए। मैं तो नहीं चाहूंगी कि आप अगर सही हो तो आपके साथ गलत हो, या ये सही है तो इनके साथ गलत हो। आज पूरा मोहल्ला, इवन आपके रिश्तेदार भी बाहर खड़े हैं, रिश्तेदार जलते हैं हमसे, शुरू से जल रहे हैं हमसे। एक गलत होगा, 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, 100 गलत सारे जलते हैं यहाँ पर, जितने मेरे बुझोती हैं सारे। ये गारंटी लो, अपने बच्चों की कसम खाए ये लोग, खाए अपने बच्चों की कसम ना। अच्छा, इनके पिता ने, आपका कहना है कि इनके पिता ने आपके, मेरे बाप ने खरीदा है। खरीद लिया इनके पिता से? हाँ खरीदा पूरा। तो ये बात इनकी माँ को बताई क्यों? माँ को पता था इनके, आए थे माँ लेने, क्यों नहीं ली फिर? यहाँ पूरा मोहल्ला कह रहा है कि वो बार बार आती थी, उनको भेज दिया जाता था। अच्छा क्यों गई तब? क्यों गई? मतलब आप यही आप मतलब आपकी बातों से देखिए जनता पूरी देख रही है, लाइव चल, मेरी बात पूछे ना, अपने बच्चों की कसम खा ले। मेरे बाप ने अगर झूठ बोला, कसम खाए सब लोग जितने यहाँ पर खड़े हैं, वो भी मेरे बाप कसम खा रहा है, मैं कसम खा रही, मेरे बाप भी कसम खा। वहाँ घर पे गए बंटवारा करने, यहाँ पर आए हैं लोग हंगामा करने। बच्चों को क्यों नहीं पता है कि आपके पिता ने जमीन लिखवा ली? बच्चों को नहीं पता कुछ भी, ये लोग बड़े चालू बन रहे हैं।
उनको नहीं पता कुछ भी। आपके पास तो एविडेंस होंगे, वीडियो तो बनाई होगी। मैम एक मिनट रुकिए, मैम एक मिनट रुकिए, इनको मकान चाहिए ना, पैसा दे तो मकान ले ले, सब सीधी बात है। अब आप देख सकते हैं, आप जनता खुद फैसला करेगी, वो इनके शब्दों से पता लगे, चाहे क्योंकि अगर इन्होंने इनके पिता से ये मकान लिखवाया था तो फिर इनको क्यों नहीं पता है, या फिर इनकी माता को कैसे पता नहीं चला। मोहल्ले वालों का कहना है कि 10 बार इनकी माता यहाँ आई है लड़ने झगड़ने, लेकिन अब इनका सवाल ये है कि अब तक ये कहाँ थे, मतलब या तो इनका था तो ये क्यों नहीं रह रहे थे। तो लेकिन इनका कहना ये है कि हम तो बार बार आते थे जाते थे, सब रहे क्यों नहीं, सारे लोग तो कह रहे हैं आपसे। कसम खा अपने बच्चों के साथ। ताला क्यों लगाया आप? ताला हम लगाएंगे, हमें हमारी जान को खतरा, हम ताला लगाएंगे। इनसे जान को, प्लीज कैमरा पर्सन से इनकी तरफ दिखाएं, जान को खतरा है आपको इनसे? और क्या खतरा है इनसे? हाँ। एसआई आपका साथ दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस आपका साथ दे रही है, और जान का खतरा है इनसे आपको? कोई साथ हमारा नहीं दे रहा। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती। आप इन महिला की बात सुन सकते हैं, इन्होंने इनसे अपनी जान का खतरा बताया, हालांकि थाने में बिठाया जा अपना कोई नहीं देख रहा, सारे झूठे हैं, झूठे हैं सारे, सारे झूठे हैं। जाओ हमारी वीडियो बस। क्यों? जाओ, हमारे पे हाथ मत लगाइए मैडम, हमारे पे क्या हाथ लगाओ, हाथ मत लगाइए। हाँ। यहाँ पे पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, मोहल्ला खड़े है तो खड़े रहने दो, मुंह से खड़े बात रहने करो। दो, सब भगवान देख रहे कैसे किया है कैसे ले लिया है। मतलब इन बच्चों से आपको जान का खतरा है? आपकी बेटी कह रही है, हाँ? आपकी बेटी कह रही है जान को खतरा है। हमें कुछ नहीं खतरा है, जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, बच्चों खतरा करेंगे क्या वही रहेंगे, हम इनको खतरा करेंगे क्या हम ही रहेंगे, हम खतरा किसी पे नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ फेंक सकते हैं बाहर हाँ, निकाल हम के। नहीं खतरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सारी वीडियो देख एक चुके रूम हैं, भी नहीं दे रहा रहने, किराएदार से ऊपर सड़कवा रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आपने सारी बातें सुन ली हैं, आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, खुलेआम पूरा परिवार कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, और बल्कि इन दोनों मियाँ बीवी से इनको खतरा है। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, सारी क्लिप है, आप सारी खबर आप देख सकते हैं। इस खबर को मैं यही रोक रही हूँ। झलको